नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में अनसुने तथ्य। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंचाई में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर एक अद्वितीय और पवित्र स्थल स्थित है जिसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का संगम है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह गुफा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हर साल श्रावण के महीने में हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए एक कठिन तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गुफा खुद लगभग 40 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी है और इसके अंदर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र होता है। गुफा के अंदर छत बर्फ के टुकड़ों से ढकी हुई है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। मुख्य आकर्षण बर्फ का शिवलिंग है, जो एक स्टालेग्माइट फॉर्मेशन है जो चंद्र चक्र के साथ घटता और बढ़ता है। यह शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। अमरनाथ यात्रा, गुफा की तीर्थ यात्रा, हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव भी है, जो उन्हें भगवान शिव के करीब लाता है। जय हो सद्गुरु महाराज की। अमरनाथ की यात्रा उतनी ही पवित्र है जितनी की मंजिल। यह यात्रा हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी आस्था और भक्ति के साथ इस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। दोनों रास्ते अपने अपने तरीके से अनूठे और चुनौतीपूर्ण हैं, और तीर्थ यात्री अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार इनमें से किसी एक का चयन करते हैं। पारंपरिक मार्ग पहलगाम से शुरू होता है, जो कश्मीर का एक सुंदर शहर है। पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यह मार्ग लगभग 45 किलोमीटर लंबा है और पैदल पूरा होने में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। इस मार्ग पर कई विश्राम स्थल और कैंपिंग साइट्स हैं, जहां तीर्थयात्री आराम कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। दूसरा रास्ता बालटाल से शुरू होता है, जो गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यह मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं। यह रास्ता छोटा लेकिन खड़ी है और 1 से 2 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इस मार्ग पर तीर्थयात्रियों को अधिक शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह भी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। दोनों रास्ते हिमालय के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं और शांति और सुकून की भावना से भरे हुए हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से गुजरते हुए तीर्थयात्री प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता का आनंद लेते हैं। तीर्थयात्री अक्सर यात्रा को जीवन बदलने वाला अनुभव बताते हैं। इस यात्रा के अंत में वे न केवल गुफा के दर्शन करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव भी करते हैं, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देता है। जय हो सद्गुरु महाराज की। अमरनाथ गुफा का सबसे आकर्षक पहलू प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग है। माना जाता है कि यह स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन भगवान शिव का प्रकटीकरण है। यह चंद्रमा के फेजेस के साथ आकार में बदलता है। गर्मियों के त्योहार के दौरान शिवलिंग अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। बर्फ के शिवलिंग का बनना एक वैज्ञानिक घटना है, हालांकि भक्त इसे एक दिव्य चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जय हो सद्गुरु महाराज की। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार
अमरनाथ गुफा अमृत की कथा से जुड़ी है, जो अमृता का अमृत है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई, कबूतरों का एक जोड़ा ध्यान से सुनता रहा। ये कबूतर रहस्य सुनकर अमर हो गए। तीर्थयात्रियों का दावा है कि उन्होंने आज भी इन अमर कबूतरों को देखा है, जो गुफा की रहस्यमयता को और बढ़ा देता है। अमृत की कथा आध्यात्मिक ज्ञान और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की खोज का प्रतीक है। भाग 5। पार्वती और जीवन और मृत्यु के रहस्य की कहानी। यह कहानी हमें भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच के गहरे संबंधों और उनके रहस्यमय जीवन के बारे में बताती है। अमरनाथ की कथा भगवान शिव की पत्नी पार्वती की कहानी से भी जुड़ी है। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब पार्वती ने शिव से अमरता का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी अमरता के रहस्य के बारे में जानने के लिए वह उनके पीछे पीछे गुफा में चली गई। पार्वती की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें इस रहस्यमय यात्रा पर ले जाया। शिव यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई और रहस्य न सुने, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि यह रहस्य केवल पार्वती तक ही सीमित रहे। यहां तक कि उन्होंने अपने नंदी बैल को पहलगाम में, जो उनके सबसे वफादार साथी थे, वहीं छोड़ दिया। अपने पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर, जो उनके प्रिय पुत्र थे, वहीं छोड़ दिया और अपने नाग को शेषनाग झील में छोड़ दिया। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि कोई भी इस रहस्य को न जान सके। वह अंत में अमरनाथ गुफा में प्रवेश कर गया, यह सोचकर कि यह पार्वती के साथ रहस्य साझा करने के लिए एक सुरक्षित जगह है। गुफा की पवित्रता और शांति ने उन्हें यह विश्वास दिलाया। असह सोचकर कि यह पार्वती के साथ रहस्य साझा करने के लिए एक सुरक्षित जगह है। गुफा की पवित्रता और शांति ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यहां कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा और यह रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। भाग 6। अमरनाथ का ऐतिहासिक महत्व। अमरनाथ गुफा सदियों से तीर्थ स्थल रही है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि गुफा प्राचीन यात्रियों और व्यापारियों को ज्ञात थी। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने गुफा का दौरा किया था। पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी गुफा का उल्लेख है। अमरनाथ यात्रा, गुफा की तीर्थ यात्रा, सदियों से हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। भाग 7। अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। अमरनाथ यात्रा न केवल एक शारीरिक यात्रा है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। गुफा तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री कठोर मौसम की स्थिति और चुनौतीपूर्ण इलाकों का सामना करते हैं। यह कठिन यात्रा आस्था और भक्ति की परीक्षा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ यात्रा को करने से भक्त मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ के शिवलिंग को देखने के अनुभव को बहुत ही मार्मिक और परिवर्तनकारी बताया जाता है। भाग 8। तीर्थ यात्रा की चुनौतियां और पुरस्कार। अमरनाथ यात्रा एक चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा है। अधिक ऊंचाई, ऊबड़ खाबड़ इलाका और अप्रत्याशित मौसम तीर्थयात्रियों पर भारी पड़ सकता है। हालांकि चुनौतियों से कहीं अधिक आध्यात्मिक पुरस्कार हैं। तीर्थयात्रियों के बीच कामरादरी की भावना, हिमालय के लुभावने दृश्य और गुफा में अनुभव की गई शांति और ट्रैंक्विलिटी की भावना यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। भाग 9। अमरनाथ, आस्था और भक्ति का प्रतीक। अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हर साल
हजारों तीर्थयात्री अपनी उम्र, सामाजिक स्थिति या शारीरिक क्षमताओं के बावजूद भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। उनका अटूट विश्वास और लचीलापन विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अमरनाथ यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि मानवीय भावना, आस्था और भक्ति से प्रेरित होने पर सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार करने में सक्षम है। बाबर बेटी है। भाग 10। निष्कर्ष। अमरनाथ की चिरस्थायी विरासत। अमरनाथ गुफा अपने रहस्यमय बर्फ के शिवलिंग और इसके आसपास की किंवदंतियों के साथ लोगों के दिल और दिमाग को मोहित करती रहती है। अमरनाथ यात्रा विश्वास की शक्ति का प्रमाण हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। राजसी हिमालय के बीच स्थित यह गुफा आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की मानवीय खोज की स्थायी विरासत का प्रतीक है। यह हमें पहाड़ों को हिलाने के लिए विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है, दोनों शाब्दिक और रूपक रूप से। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।